Hello guys, welcome to your favorite channel SS Academy. I am Sanuj Kumar. अब है पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है ना। तो पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या है कि यहाँ पर जो पॉलिन जो है वो कहाँ पहुँच रहा है, पिस्टल पे पहुँच रहा है। पिस्टल मतलब स्टिग्मा पर पहुँच रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलिन ऑफन। इसका मतलब है ये जो पॉलिनेशन में कोई जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन में जो पॉलिन जो स्टिग्मा पर पहुंच रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि जो पॉलिन वहाँ पे पहुंचा है तो पॉलिन का और पिस्टल का स्टिग्मा का इंट्रैक्शन सही हो जाए। इंट्रैक्शन सही होने का मतलब है कि उसके साथ मेल हो जाए। अगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो मेल सही हो या गलत भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ पॉलिन ऑफ द रॉन्ग टाइप। कभी कभी क्या होता है किसी दूसरे का पॉलिन जो है किसी दूसरे का किसी दूसरी स्पीसीज़ का पॉलिन जो है वो कहाँ पे आ जा रहा है, स्टिग्मा पर आ जा रहा है। स्टिग्मा पर आने के बाद क्या होता है तो उसका इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का जो इंट्रैक्शन है वो क्या होता है, नॉन कंपेटिबल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ either from the other species from the same plant if it is a self incompatibility। या तो यहाँ तो होता है कि वो मैंने आपको बताया ना कि किसी दूसरी स्पीसीज़ का आकर भी उसके साथ अटैच हो सकता है या किसी मतलब सेम स्पीसीज़ का भी हो सकता है। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ ए राइट टाइप और द रॉन्ग टाइप इनकम्पेटिबल। यहाँ पर जो स्टिग्मा है, जो पिस्टल है, वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो पॉलिन है वो हमारी स्पीसीज़ का या किसी अदर स्पीसीज़ का। तो दैट मीन्स अगर वो उसी स्पीसीज़ का है दैट इज़ कॉल्ड कंपेटिबिलिटी, और अगर वो किसी अदर स्पीसीज़ का है या रॉन्ग टाइप का है तो उसको बोला हुआ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है ना। द पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलिन एंड प्रमोट पिस्टल पॉलिनेशन इवेंट्स। एंड अगर उसमें क्या होता है कि जब अगर पॉलिन का पिस्टल से इंट्रैक्शन हो जाता है, दैट मीन्स पॉलिन और स्टिग्मा का इंट्रैक्शन सही हो जाता है, तो उसके बाद वाली जो चीज़ें हैं, इसका मतलब है जो बाद वाली चीज़ों का मतलब है कि उसका इंट्रैक्शन किस तरह से हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पर क्या होगा कि पॉलिन और पिस्टल का इंट्रैक्शन हो जाएगा तो लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। तो दैट मीन्स अगर वो राइट टाइप का पॉलिन होगा तो स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा तो पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन होगी। तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इफ़ द पॉलिन ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट्स पॉलिन बाय प्रिवेंटिंग पॉलिन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पॉलिन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। दैट मीन्स अगर वहाँ पर रॉन्ग टाइप का होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि पॉलिनेशन कैसा हो जाएगा, तो पिस्टल जो उसको क्या करती है, रिजेक्ट कर देगी पॉलिन बाय प्रिवेंटिंग द पॉलिन जर्मिनेशन। एंड वहाँ पे पॉलिन जर्मिनेशन ही नहीं होगा और ना ही स्टिग्मा फॉर्मेशन होगी। ठीक है ना। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by the acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grains and the pistil. This dialogue is mediated by the chemical components of the pollen interactions with these of the pistil. It is the only recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components of the interaction leading to recognized, followed, or acceptance or rejection. Following compatibility, pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of germ pores. Germinate on the stigma to produce tube through one of the germ pores. The contents of the pollen grains into the pollen tube. Pollen tube grow through the tissue of the stigma and style reaches ovary. You would recall that some plants pollen grains are said
are said at two cell condition as a vegetative cell and generative cells. इसका मीन क्या हुआ कि जो अगर इंट्रैक्शन सही हुआ पॉलिन और पिस्टल का, या जो पॉलिन और स्टिग्मा का इंट्रैक्शन सही हो गया, दैट मीन्स अगर जो पॉलिन जिस स्पीसीज का था उसी स्टिग्मा पर पहुंचा, तो वहाँ से क्या होगा कि पॉलिन जो है वो कैसा होगा, जर्मिनेट होगा. अगर जर्मिनेशन होगा तो वहाँ से क्या होगा, वो वहाँ से पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, और पॉलन ट्यूब ग्रो करके स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल तक, और स्टाइल से होते हुए रीचेज तक पहुँच जाएगी. एंड उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर दो सेल्स का जो सेल्स का न्यूक्लियस होगा, एक जो होगा वेजिटेटिव सेल्स का, दूसरा क्या होगा जनरेटिव सेल्स का. ठीक है ना. तो मैं एक कुछ देख के आपको ये चीज़ें दिखाना चाहूँगा. इस डायग्राम पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया डायग्राम ए में कि जहाँ पर कि यहाँ से बहुत सारे पॉलन जो हैं ये देखिए स्टिग्मा पर जाके अटैच होते हैं, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं. बहुत सारे पॉलन ट्यूब जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो रही हैं. सेकंड डायग्राम में भी आप देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी पॉलन ट्यूब्स निकलना शुरू हो रही हैं. ठीक है. थर्ड डायग्राम में देखिए जो अगर यहाँ पर क्या हुआ कि राइट टाइप का जो था पॉलन जो है स्टिग्मा पर है वो पहुंच गया था, और वहाँ से देखिए बहुत सारे दिखाई जा रहे हैं, और उसमें से एक जो पहुंचा वो जाके सही पहुंच गया. तो उसी के थ्रू क्या हुआ यहाँ पर, ये देखो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होकर क्या हुई, नीचे तक आके एंटीपोलर पोलर न्यूक्लियर एक्सेल से कहाँ पहुँची, सिनर्जिड्स में. अब जो आपके पास हम डी वाला डायग्राम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को देखने की कोशिश करिए कि देखिए यहाँ से दो तरह के न्यूक्लियस थे जो आपके पास, एक तो हमारे पास था वेजिटेटिव और दूसरा था हमारे पास जनरेटिव. तो देखिए यहाँ पर क्या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यहाँ से क्या निकलेगा, एक मेल गैमीट से निकलेगा. ठीक है. और दूसरा एक और है वेजिटेटिव. अब यहाँ देखिए उसका फिलीफॉर्म, सिनर्जेट, प्लाज्मा सेल्स, एग सेल्स और सेंट्रल सेल्स. अब यहाँ पर देखिए दो मेल गैमीट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं. एक जो था वेजिटेटिव में था, एक जनरेटिव में था. तो एक ने जाके पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज कर लिया, एक ने जाके जो आपके पास जो एग सेल्स हैं वहाँ पे फ्यूज किया. जो एग सेल जाके आगे जाके एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा जो है वो क्या फॉर्मेशन करेगा जाके, उसने एंडोस्पर्म जाके फॉर्मेशन करेगा जाके. ठीक है ना. तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने लिया हुआ था. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि pollen grains are said to cell condition a vegetative cell and a generative cell. In such a plant the generative cells divides form the two male gamete. उसमें से क्या होता है कि जो दो सेल्स थी, एक वेजिटेटिव सेल थी, दूसरी जनरेटिव सेल थी. तो जो जनरेटिव सेल्स क्या हुई, वो डिवाइड हुई, और उसमें से दो मेल गैमीट फॉर्मेशन. कितने मेल गैमीट हुए, दो मेल गैमीट. ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द pollen tube in the stigma. Pollen tube in the stigma. ठीक है ना. इन प्लांट्स विच सेट पॉलन इन द 3 सेल कंडीशन. अब इस तरह से पॉलन कौन सी कंडीशन में, 3 सेल कंडीशंस में हो गया. अब पॉलन ट्यूब कैरी दो, एक तो जो पॉलन ट्यूब है उस पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमीट. अब पॉलन ट्यूब जो है वो 2 मेल गैमीट्स को कैरी करके लेके जा रही है. अब पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ पहुँच गई, ओवरी के पास पहुँच गई. एंटर द ओव्यूल्स, एंड उसके बाद कहाँ पहुँच गई, ओव्यूल्स में. ठीक है. थ्रू द माइक्रोपाइल रीजन, कहाँ से, माइक्रोपाइल रीजन से. एंड द एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड्स, और कहाँ से एंट्री करी, जहाँ से क्या थे, दो जो आपके पास अपने डायग्राम में देखे क्या थे, सिनर्जिड्स थे. आपको मैं एक बार दिखा दूँ यहाँ पर. ठीक है ना. दो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं सिनर्जिड्स. ये दो आपके सेल्स जो है वो आपके पास क्या है, सिनर्जिड्स हैं. ठीक है ना. अब इसको थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू करते हैं उसी के लिए. ठीक है. उसके बाद जो है आपके पास देखा ये लिखा हुआ है, देखिए एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of the pollen tube. तो जो माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है जहाँ से सिनर्जिड्स होती है, तो वहीं से क्या होता है, पॉलन ट्यूब एंट्री करती है, और वहीं से वो दोनों
जो मेल गैमीट होते हैं वो एंट्री करते हैं। ऑल दीज इवेंट्स पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा। तो जितने भी पॉलन जो है वो कहाँ हुए थे, डिपॉजिट कहाँ हुए थे, स्टिग्मा पर डिपॉजिट हुए थे। ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर्ड एज ए पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही जो जितने भी इवेंट्स होंगे, जो इवेंट्स कब होंगे, जब पॉलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन हो जाएगा, जब पॉलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन हो जाएगा तो आगे वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एज ए पॉइंटेड आउट अर्लियर, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन एज ए डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिटिंग ऑफ द पॉलन। तो जो है आपके पास जब जैसे ही पॉलन पहुंचता है तो वहाँ पर दोनों प्रोसेस होती है। तो स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा एज ए दोनों तरह का बिहेव करता है। एज ए डायनामिक प्रोसेस का मतलब है कि पॉलन को रिकॉग्नाइज करता है, तो अगर पॉलन रिकॉग्नाइज करता है, अगर पॉलन सही है तो उसको आगे प्रमोट करता है, अगर सही नहीं है तो उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। द नॉलेज गेन्ड in this area would help the plant breeders in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired hybrid। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो क्या करते हैं कि यहाँ पर हम पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन कराते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपने थ्रू क्या क्या कराते हैं कि वहाँ पे पॉलिनेशन कराते हैं ताकि नए हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन हो के या नए प्लांट्स फॉर्मेशन होते हैं। यू कैन ईजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाई dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinoca as a glass slide containing a drop of sugar solution. After about 15 to 30 minutes observe the slide under the low power lens of microscope. You are likely to see pollen tube containing coming out the pollen. As you shall learn the chapter of plant breeding, a breeder is interested in crossing different species and often gender combine desired characters to produce commercially superior varieties। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर क्या है कि अगर आप पॉलन को आप जर्मिनेट करते हुए दिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 10% शुगर सॉल्यूशन लीजिए और उसमें पॉलन डाल दीजिए। उसके बाद उनकी स्लाइड बनाइए और स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पॉलन ट्यूब आपको ग्रो करती हुई दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है ना। और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं, डिजायर्ड का कैरेक्टर का मतलब कि अगर हमें कोई स्पीसीज नई ग्रो करानी है तो हम जो एक अच्छी स्पीसीज वाला का जो पॉलन है वो हम क्या करते हैं वहाँ पर रख देते हैं कि कहाँ पर रख देते हैं, स्टिग्मा पर। तो इस स्टिग्मा पर रख देते हैं या वहाँ पर ले आते हैं ताकि वो क्या होता है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन से क्या होता है, नई स्पीसीज जनरेट हो सकती है, नई स्पीसीज बन सकती है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
नेक्स्ट पार्ट पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे।